हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आज का जो ये वीडियोस है वो है स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय में 10th पास आउट किए हैं या फिर 12th पास आउट किए हैं और इस समय में उनके सामने में सबसे बड़ा क्वेश्चंस होता है, वो उन्हीं के सामने में नहीं होता है, वो हर एक माता पिता के सामने में, हर एक काउंसलर के सामने में, हर एक मेंटोर के सामने में और हर एक उस मार्गदर्शक के सामने में होता है, शुभचिंतक के सामने में होता है कि किस तरीके से वो ये जो नई पौध है और जो ये देश के कर्णधार है, भावी माता पिता है और ये देश के नए संचालन करता है, इनको किस तरीके से सही प्रकार से इनके रुझान के हिसाब से ये अपनी फील्ड के अंदर में जाए जिससे अपने जीवन का आनंद लें और साथ ही साथ संतुष्टि में होते हुए इस पूरे विश्व का कल्याण लेकर आए। ये सभी के लिए बड़ा सबक और सबक का विषय है। यहाँ पर हम इसको समझने के लिए दो वे में समझेंगे कि किस तरीके से फिक्स्ड माइंडसेट एंड एज वेल एज ग्रोथ माइंडसेट। देयर इज ए वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एफएम फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ जीएम ग्रोथ माइंडसेट। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो हमारा पास्ट ओरिएंटेड है, वो हमारा अतीत से रिलेटेड है और जो ग्रोथ माइंडसेट है हमारा वो है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो हमारी उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला हमारा माइंड का पर्सपेक्टिव्स है। और दूसरे वे में आप फिक्स्ड माइंडसेट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो हमारे सिद्धांत है, वो हमारे प्रिंसिपल्स है। हर एक व्यक्ति के और बच्चे के यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो ग्रोथ वाला व्यक्ति है उसके जीवन में 90 तुले 4 से 5 सिद्धांत होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। और ग्रोथ माइंडसेट होता है हमारा एज पर टाइम और स्पेस के हिसाब से बदलने वाले मोमेंट से जीवन को आगे की तरफ उन्नति की तरफ अग्रसर करना, ये होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो है हमारा ठोस पार्ट हमारे जीवन का और जो ग्रोथ माइंडसेट है वो मूवेबल पार्ट्स है। ग्रोथ माइंडसेट के अंदर में हम इस तरीके से अपने जीवन को देख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट किसके ऊपर है? जो अपना फिक्स्ड माइंडसेट है, जो एक अपने जीवन की जो किल्ली होती है व्हील की, आपने देखा व्हीकल के अंदर में जिस तरीके से व्हील घूमता है और व्हील एक स्टैटिक पॉइंट पर घूमता है, जो स्टैटिक पॉइंट होता है वो फिक्स्ड माइंडसेट होता है और जो राउंड वाला पोर्शन है वो हमारा है ग्रोथ माइंडसेट है। वो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव और विभिन्न प्रकार की खुशियां और गम और विभिन्न प्रकार के एहसासों को लेकर आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें अपने जीवन में समझते हुए अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? जो हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है वो हमारा है क्या है? एक नपातुला, एक स्कोप की तरफ और जो ग्रोथ माइंडसेट है वो स्किल की तरफ है। तो आज यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि इस बदलते वाले, इस रैपिडली वाले इस युग के अंदर में, चेंजमेंट वाले इस समय के अंदर, इसके अंदर में हमें अपना लक्ष्य किस तरीके से निर्धारित करना, हमारे को अपने सब्जेक्ट, अपनी स्ट्रीम्स किस तरीके से चुननी है, वो हमें सीखना होगा। इसमें आपको एक बार दोबारा याद दिला दूं कि हमें हमारे दादाजी ने एक सीख दी थी कि बेटे 4 प्रकार के हुनर होते हैं और इन 4 प्रकार के हुनर में आपको महारत हासिल करनी है किसी एक में। तो वो जो 4 थे, सबसे पहला उसमें था कि दिमाग का हुनर और जो दूसरा था वो इस जीव का, इस मुंह से बोले हुए लफ्जों में वाणी और वचन की मिठास का, इसकी कला का, इसके सौंदर्य का। और जो तीसरा हुनर था वो हाथ की कलाओं से, इस क्रिएटिविटी, जितने भी जो अपने हृदय के जुगाव थे वो हाथ से ही बाहर निकलेंगे, चाहे वो सेवा के लिए हो, चाहे किसी की मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे किसी कला के लिए हो और या फिर एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी हो। और उसके बाद में जो चौथा जो था वो हमारा था पैरों की थिरकन का। जो पैरों से आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जितने जल्दी बढ़ सकते हो आगे बढ़िए, किसी के अधिकार को रोंदिए मत और किसी का हनन नहीं करें और इस पैरों से आप जितने सभी के लिए खुशियां ला सकते हैं, मदद ला सकते हैं और अपने जीवन में एक नृत्य कर सकते हैं, वो भरिए। तो ये 4 प्रकार के हुनर थे और आज हमें वास्तविक रूप से समझ में आता है कि किस तरीके से 4 प्रकार के हुनर वास्तव में वही हुनर है जो हम पहला इसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मेडिकल साइंसेस और इंजीनियरिंग है ये किस तरीके से लीड करती है अपनी लाइफ को, और जो दूसरा है वो साइंसेस एंड मैथमेटिक्स से किस तरीके से एक मिक्स्ड बैग की तरह अपने जीवन में आई हुई है, और जो तीसरा है वो है आर्ट्स और ये मोटिवेशन का किस तरीके से ये मोटिवेटर्स एंड आर्ट्स अपने जीवन में अपनी अभिप्रेरणाओं को, अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाने में
मददगार साबित होती है और सभी के जीवन में एक रोशनी लेकर आने का काम करती है। और जो चौथा है वो कॉमर्स एंड लॉ का है, किस तरीके से वो हमारे जीवन में और सभी के लिए एक सहयोग लेकर आता है, वाकई में एक अर्थनीति लेकर आता है सभी के जीवन में, विटामिन एम को सही तरीके से फुलफिल अप करता है। इसी तरीके से यही 4 जीवन के हुनर थे, पिलर्स थे। यहाँ पर आप इस समय में अपना सब्जेक्ट निर्धारित करने से पहले, स्ट्रीम निर्धारित करने से पहले आपको यहाँ पर एक की देना चाहूंगा। शायद आपको पता हो या नहीं हो, तब भी आप अपने जीवन में देखें कि उसके लिए की ये है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठे और अपना मनन करें, सेल्फ कंटेम्पलेशन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि किस तरीके से आप किसी भी एक कार्य को करते हुए जब आप अपने गड़ी को भूल जाते हैं और अपने एहसासों के होने में रत होने का आप भान नहीं होता है, भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं, ऐसे कार्य में जब आप संलग्न होते हैं, जब लगते हैं ऐसे कर्तव्य में, उस समय में उस वाले कार्य को आप नर्चर करें, उसी को पकड़े और उसी को पसंद करें, वही आपके जीवन में वास्तविक रूप से खुशियां लाएगा, आनंद लाएगा और उत्सव लेकर आएगा, क्योंकि वही कार्य आपकी प्रकृति के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पर आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक ना कर दें कि मेरे दोस्त ने तो ये सब्जेक्ट लिया था, ये स्ट्रीम ली थी, या मेरे मम्मी पापा ने फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से ये चूज कर रखा था। हाँ, वो उनके हिसाब से, उस समय के हिसाब से जरूर ठीक था, लेकिन यहाँ तो एक अगले मिनट का भरोसा नहीं कि जो ये सांस बाहर निकली है वो ब्रीदिंग आएगी या नहीं आएगी, जो अंदर गई है वो वापस लौटेगी नहीं लौटेगी बाहर। तब हम किस तरीके से ये फिक्स्ड माइंडसेट को लेकर हम अपने जीवन में ये स्कोप लेकर अपने किसी सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। हाँ, वो 20 वाली सदी के अंदर में सही था, 20वीं सदी में सही था। यहाँ आज से 30 वर्ष पहले, 25-30 वर्ष पहले जो चूज करते थे सब्जेक्ट वो सही था, लेकिन इस समय में पूरा फेरबदल हो चुका है। यहाँ पर हम स्कोप को लेकर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सीधा हम नहीं देख सकते। यहाँ पर हमें पूरा 360 डिग्री के एंगल में आकर हमें देखना होगा, यहाँ पर हमें स्किल के ऊपर में बात करना होगा, तभी जाकर हम हर एक जीवन के व्यक्ति के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और फिर जब आपको आता होगा कि नहीं, फिर मेरे माता पिता की एक्सपेक्टेशन का क्या होगा, नहीं, माता पिता बहुत अच्छे से समझदार भी है और आप उनको विश्वास दिलाओ, आप अपने मेंटोर को विश्वास दिलाए, सभी को विश्वास दिलाए कि नहीं, ये मेरी प्रकृति से रिलेटेड है और मैं इसमें अच्छा करके दिखाऊंगा। आप उनसे कमिटमेंट करें और आप उनसे 5 दिन 10 दिन का समय मांगे और कंसल्ट आपका जो फील्ड है उसके अंदर में आप बेहतर करके दिखाएं। और उसके बाद में आप आगे की अपनी कोई भी फील्ड है, आप 5-5 दिन या 3-3 दिन आप सभी फील्ड के अंदर में जाए और वहां का आनंद लें कि वास्तव में मैं उसके आगे में बढ़ पाऊंगा। ये अगर मेरे सामने में मेरा ये अगर सिलेबस है पूरी स्ट्रीम्स का, ये अगर मैं जॉब में इसमें मैं जाना चाहता हूं तो ये मेरा सिलेबस होगा, इसमें मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वीकनेस पॉइंट क्या है और अननोएबल क्या है, ये सब चीजें आपको देखनी होगी, तभी जाकर आप अपने जीवन में वास्तविक रूप से ऊंचाई पर पहुंचते हैं। हर एक व्यक्ति आपका साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप आपके जीवन में आगे बढ़ने वाली लगन के इस दिए को, इस लंबी लगन की रस्सी को और जितना लंबा कर सकते हैं करें। और अपने जीवन में आप देखें कि विज्ञान के अगर क्षेत्र से हम इसको समझे, जिस तरीके से अपने जीवन में 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, बल आपने पढ़े कि किस तरीके से सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका वो है फिक्स्ड माइंडसेट। एक सेंटर पॉइंट से आपकी रस्सी बंध गई और कोल्लू के बैल की भांति आप घूमते रहे, एक यांत्रिकता की तरह जीवन। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स कहता है वो आपका ग्रोथ माइंडसेट कहता है, वो यहाँ आपके यहाँ पर भी रस्सी तो आपकी बंधी हुई वहीं पर सेंटर पॉइंट पर है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी ताकत है, वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होने की कोशिश करता है, वो अपनी पूरी संभावनाओं पर, अपने एक्सट्रीम क्लाइमैक्स पर पहुंचने की कोशिश करता है, अपने प्लेक्स पर आने की कोशिश करता है। तो आपको अपने जीवन में इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर में आने की कोशिश होनी है, तभी आप अपने जीवन का वास्तविक रूप से आनंद लेंगे और तभी आप वास्तविक रूप से अपने लिए आनंद लाएंगे, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और अपने इस पूरे विश्व की मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने के लिए। वास्तविक रूप से अपने जीवन का फ्यूचर आपके हाथ में है, ये आप ही के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। फिर कल आप ये नहीं कहे कि काश मैंने ये सब्जेक्ट लिए होते या फिर इसमें मैंने अपना करियर आजमाया होता, लेकिन उस समय में बहुत देर हो जाती है। तो आपको फिर से याद दिला दूं कि एक है आपका यहाँ पर फिक्स्ड माइंडसेट है, आपका प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वो फिक्स्ड माइंडसेट आपका पास्ट ओरिएंटेड है, अतीत से रिलेटेड है, और जो आपका ग्रोथ माइंडसेट है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है और आपको आपके जीवन में आगे की तरफ ले जाने के लिए है। लेकिन
आपको वर्क करना है इन दोनों के बीच में, आपको इस वाइटलिटी के अंदर में काम करना है। तो पहला आपका है वो है फिक्स्ड माइंडसेट, और जो दूसरा आपका है ग्रोथ माइंडसेट। इस दोनों के बीच में आपको वर्क करना है, और जो बीच वाला जो आपको वर्टिकल मोमेंट्स वो है आपका प्रेजेंट ओरिएंटेड, और आपके जीवन में वास्तविक विकास तभी आएगा। सो टुडे इज योर डे, टुडे टू स्टार्ट फ्रेश। तो आप अपने जीवन में सही तरीके से अपना सब्जेक्ट का चुनाव करें, और बाद में पछताने के लिए आपके पास में नहीं आप पछताएं, आपको पछताने की नौबत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।